चलिए देखिए, आज हम शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को वर्ण विभाजन भी कहा जाता है। वर्ण विभाजन। वर्ण सबसे पहले जानते हैं वर्ण होता क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या वर्ण वह मूल ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से परमाणु अविभाज्य माना गया, उसी तरह अभी तक वर्ण को अविभाज्य माना गया है। परमाणु तो विभाजित हो गया है, लेकिन वर्ण अभी तक विभाजन उसका नहीं हो पाया है। इसलिए अभी तक माना जा रहा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब वर्ण स्वर और व्यंजन दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। तो शब्द में दोनों की ज़रूरत होती है, स्वर व्यंजन दोनों की। तो किसी शब्द में स्वर और व्यंजन जब मिलता है तो शब्द बन जाता है, लेकिन उसी को अब उस शब्द में कौन कौन से स्वर है और कौन व्यंजन है, उसको अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? वर्ण विभाजन या वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी स्वर और व्यंजन को किसी शब्द से अलग करना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जी? तो वर्ण विच्छेद कहलाएगा या वर्ण विभाजन कहलाएगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लिखना हो काम। क्या लिखना हो? काम। तो इसके लिए आपको मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बताइए, अब ये ककारा आप जो लोग पढ़ा होगा, 12 खड़ी जिसको कहा जाता है, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। और आप लोग शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये कहना आप लोगों के लिए अपमानजनक होगा कि आप लोग ककारा नहीं जानते हैं क्या। तो काम में दो वर्ण मिला है, क और अ। तो जितना भी व्यंजन वर्ण होगा वर्ण विभाजन में, वो हलंत के साथ लिखा जाएगा। और जो स्वर होगा, स्वर में हलंत नहीं होगा, क्योंकि स्वर अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है। तो क में आ जोड़ेंगे तो का हो गया। म पूरा है यहाँ पर, तो इसमें बिना स्वर का ये पूरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए म प्लस अ कर देंगे तो काम हो गया। उसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि विकार लिखना हो, विकार। तो वह व्यंजन है, इसलिए हलंत दे देंगे। और वह में छोटी की मात्रा यानी ह्रस्व इकार की मात्रा है, तो ह्रस्व ई को ऐसे लिखते हैं। और तब का आ रहा है तो क प्लस आ, तब र आ रहा है और पूरा है तो क्या हो जाएगा? र। कुछ मात्रा नहीं है तो समझो कि उसमें अ छिपा हुआ है, तो अ लगा देंगे। तो ये रहा वर्ण विच्छेद। उसके बाद मान लीजिए और एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल जितना बनाइएगा उतना स्पष्ट होते जाएगा। हाँ, फंसता कहाँ है आदमी? फंसिएगा आप कब? जब जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त वर्ण, उसके यूज के समय या उसको विभाजित करने के समय आप फंसिएगा। तो उसको पहले आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया हो क्षत्रिय, क्षत्रिय दे दिया हो, और इसमें पूछ रहा हो कि इसका वर्ण विभाजन कीजिए। तो बहुत लड़का सब क्या करेगा? छ, तब अ जोड़ देगा, तब त्र दे देगा, और तब छोटी ई दे देगा, और तब य दे देगा, उसके बाद अ दे देगा। ऐसे कर सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी है क्या? ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप यही जाने हैं। लेकिन इसको भी हम अलग अलग तोड़ते हैं।
अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन है और वो कौन कौन वर्णों के मेल से बना है। तो वही सब आप लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि 6 है, तो 6 में और यहाँ ठीक है किए हैं, लेकिन और भी इसमें वर्ण जुड़ा है। तो वर्ण विभाजन का मतलब है कि जितने भी उसमें वर्ण हो सबको अलग करना, ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं कि उसको जैसे है वैसे लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण विभाजन करेंगे। तो देखिए जी, 6 को लिखा जाता है क प्लस ये जो स है मूर्धन्य स और प्लस अ। अब तो क्लियर हो गया होगा, यानी क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ। इसको धन भी बोला जाता है, धन, हिंदी में धन बोला जाता है। इसके बाद त्र आता है, तो त्र में आप इसको त धन र धन अ लिखते हैं, त्र हो गया। ज्ञ आता है, ये भी संयुक्त है। तो ज्ञ में आप उच्चारण कर रहे हैं तो लग रहा है कि ग और य जुटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो ज्वाइंट वर्ड है और ज्वाइंट वर्ण है, लेटर है, वो है ज प्लस य और प्लस अ, ये हो गया ज्ञ। उसके बाद छात्र ज्ञ, ये तो मूल है, और भी है स्र, जैसे श्री लिखते हैं तो ये स्र। अब कहोगे कि स्र में स प्लस र, तो कौन सा स, तो तालव्य स और प्लस र प्लस अ, स्र हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक विद्यालय जो लिखते हैं, बहुत लड़का या बहुत लोग जो है इसको ध भी यूज कर देता है, लेकिन ये ध नहीं है, ये क्या है, दिया है। इसको बोला जाता है दिया। दिया का मतलब होता है द और य का मिश्रण, और तब इसमें अ जोड़ देंगे, दिया हो जाएगा। तो यही सब जो है क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जिसका आप इसमें यूज कर सकते हैं ऐसे अगर आए तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप इतना इसको नोट कर लीजिएगा, तभी जाके आप फंसिएगा नहीं तो अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो तुरंत ऐसे ही बनाइएगा, जो हम उम्मीद करते हैं वही में हमारा उम्मीद जो है सफल हो जाएगा, क्या यानी गलती कर दीजिएगा। इसलिए गलती ना हो इसके लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा, और इसको अब आप बनाइएगा। तो देख रहे हैं कैसे बनाते हैं, तो अब बनाइएगा तो क्या होगा, तो 6 को क्या लिखिएगा, क हलांत धन स, ऐसे ये वाला लिखते जाइए, अ और प्लस त प्लस र प्लस, उसके बाद ई की मात्रा है छोटी है, छोटी य है तो य प्लस अ। सही है ना जी, मिला लेते हैं। क्षत्रिय को 6 को इतना तोड़ दिए, तरह उसमें ई की मात्रा, य अ की मात्रा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको क्या दिया हो, ज्ञान, ज्ञान का वर्ण विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे बोलिए, ज हलंत प्लस या प्लस ज्ञा आ रहा है तो आ जोड़ देंगे, और प्लस 9 की मात्रा है 9 और प्लस अ, ज्ञान हो गया। अगर मान लीजिए श्र से कोई क्वेश्चन हो तो श्रमिक, जैसे मान लीजिए श्रमिक, तो तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस इसमें छोटी की मात्रा है और प्लस क हलंत और अ, श्रमिक हो गया। विद्यालय चाहे विद्या छोटा ही लें, बड़ा होगा तो आप समझ गए हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। विद्या क्या हो जाएगा,
वह हलांत इसमें छोटी की मात्रा है। उसके बाद दिया है तो द हलांत, या हलांत, प्लस या है, विद्या तो आ, विद्या हो जाएगा। तो बहुत जो है इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझे नहीं रहेंगे तो डिफ़िकल्टी ही डिफ़िकल्टी है, फंस जाइएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कुछ जो है इसके अलावा भी डिफ़िकल्टी आएगा, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकता है, ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए काल्पनिक लिख रहे हैं, काल्पनिक, ठीक है। तो जो हाफ है, आधा है, उसमें किसी प्रकार का स्वर का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए का है तो क हलंत प्लस आ, उसके आधा ल है तो ल हलंत जोड़ेंगे, ल प संयुक्त है, इसको क्या बोला जाता है? अगर उच्चारण करने के लिए कह दिया जाए, हिंदी बहुत आसान भी है और कठिन भी है। अगर इसका उच्चारण करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत लोगों से ये उच्चारण करने भी नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि काल्पनिक का उच्चारण कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते हैं, तो काल्पनिक का उच्चारण कैसे किया जाता है? तो क आकार लप संयुक्त न हर्षिकार क, ऐसे उच्चारण किया जाता है। तो अगर उच्चारण करने आ गया तो आपको वर्ण विच्छेद भी करने आ जाएगा। तो क आकार माने आ की मात्रा, लप संयुक्त माने ल और प को एक साथ जोड़ें, तब न हर्षिकार तब क, ठीक है। तो का लप संयुक्त यानी ल को जोड़ दिए, प को जोड़ दिए, इसके बाद इसमें किसकी मात्रा है? तो कुछ मात्रा नहीं है, तो अ है। न हलांत ई प्लस क प्लस अ, काल्पनिक हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो है इसी तरह से बनाया जाता है, आपको बता दिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसका यूज जो है आगे चल के शब्द को तोड़ने में मदद मिलेगा इससे। उसके बाद संधि विच्छेद में भी इसका मदद मिल सकता है। संधि विच्छेद अगर आप सीख गए तो बड़े बड़े वर्ड को अलग अलग करके उसका अर्थ निकाल लीजिएगा। तो वर्ण विच्छेद छोटा है और आसान है, इसको करना मुश्किल नहीं है। फिर भी जानकारी ना हो तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी कोई छोटी नहीं होती है, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर दूसरा चीज़ बताया जाएगा। तब तक ये आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे द्वारा जितना हो सकेगा उतना आपको मिलता रहेगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।